हेलो फ्रेंड, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, हम पिछले वीडियो में हमने क्लॉक पढ़ लिया था, 2 वीडियो में क्लॉक कंप्लीट कर लिया था। आज हम कैलेंडर पढ़ेंगे, जो हमारे किसी भी एग्जाम के लिए जिसमें रीजनिंग आती है उसमें पूछा जाता है। ओके, तो कैलेंडर का हम जानते हैं कि आपने देखा होगा आपके घर पर भी कैलेंडर होता है। तो कैलेंडर में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। ठीक है, अंग्रेजी महीनों का होता है, 12 महीने होते हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं इनके दिन कितने होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम देखते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें, नहीं तो समय ज़्यादा लगेगा। तो आइए देख लेते हैं। तो हम देखते हैं, अब एक वर्ष में हमने देखा 12 महीने। अब देखते हैं हर महीने में दिन कितने होते हैं। पहले ये जो ज़रूरी है वो हम देख लेते हैं। जनवरी में 31 दिन, फरवरी में 28, अगर लीप ईयर है तो 29 दिन होते हैं। ओके, मार्च में 31 दिन, अप्रैल में 30 दिन, मई में 31 दिन, ओके, जून में 30 दिन, जुलाई में 31 दिन, अगस्त में 31 दिन, सितंबर में 30 दिन, अक्टूबर में 31 दिन, और नवंबर में 30 दिन, और दिसंबर में 31 दिन। ये याद रखिएगा, ये दिन का भी कॉन्सेप्ट अभी आएगा, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि किस महीने में कितने दिन होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन हम लगा लेंगे, जैसे कई बहुत ज़्यादा दिनों का पूछ लेता है, वो सब चीज़ों में। अब देखते हैं वर्ष हम 2 टाइप के देखते हैं, एक सामान्य वर्ष होता है, एक लीप वर्ष होता है। ठीक है, तो जो सामान्य वर्ष होता है उसमें क्या होता है कि उसमें 365 दिन होते हैं कुल मिला के। ठीक है, 365 दिन होते हैं सामान्य वर्ष में, कुल मिला के 365 दिन। ओके, तो हम बात करते हैं, एक ऑड डे का फार्मूला आता है। ऑड डे मतलब कितने दिन, ऑड डे का भी हम बताएंगे आपको क्या होता है। तो इसमें अगर ऑड डे माना जाए, अभी आप ऐसे देख लीजिए, भी हम समझा रहे हैं ऑड डे होता क्या है। ऑड डे मान लिया जाए इसमें, तो ऑड डे होता है 1, 1 होता है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर, ध्यान से देखिएगा, अगर 1 जनवरी 2019 को हमने माना कि सोमवार है, ठीक है, सोमवार है, तो अगर हम कहें कि 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा, तो वही जो ऑड डे 1 है, तो इसी में एक दिन ऐड कर लेंगे, यानी कि मंगलवार होगा। ये होता है ऑड डे। ऑड डे यानी कि ऐड करने वाला दिन। ओके, अब समझ में आया? तो ये चीज़ें हो गई। हमने देखा कि सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, ऑड डे इसमें 1 होता है। यानी कि सामान्य वर्ष में कहने का मतलब ये है, सामान्य वर्ष में, ठीक है, अगर हम अगले वर्ष को करते हैं तो एक दिन वो बढ़ के आता है। ठीक है, अगर 1 जनवरी हमने कहा 2019 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2020 को मंगलवार। कहने का मतलब ये है कि सामान्य वर्ष में पहला दिन और अंतिम दिन सेम होता है। अगर हमने कहा 1 जनवरी को 2019 को सोमवार है, तो 31 दिसंबर को भी सोमवार होगा, तभी तो 1 जनवरी को मंगलवार आएगा। ओके, ये समझ में आ गया। लीप वर्ष में हम देखते हैं 366 दिन होते हैं। ओके, 366 दिन होता है। अब इसमें ऑड डे क्या होता है? इसमें ऑड डे 2 होंगे, क्योंकि इसमें फरवरी 29 की हो जाती है, एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। ओके, तो हमने अगर कहा कोई वर्ष हम लेते हैं लीप ईयर का, देखिएगा ध्यान से, लीप ईयर का वर्ष हम लेते हैं। जैसे हमने ये लिया 2020 हमारा लीप ईयर है, ठीक है, ये हमने 2004 ले लिया, छोड़िए 2004 अगर हमने ले लिया, 2004 में 1 जनवरी को सोमवार था। ओके, तो हम कहेंगे 2005 में 1 जनवरी को क्या होगा। तो हमने कहा 2 ऑड डे होते हैं, तो सोमवार में हम 2 दिन और ऐड करेंगे। ओके, सोमवार में 2 दिन ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? मंगलवार, बुधवार। ओके, मंगलवार, बुधवार, यानी कि 1 जनवरी 2005 को कौन सा दिन हो जाएगा? बुधवार, क्योंकि 2004 हमारा क्या है? लीप वर्ष है। और लीप वर्ष का हम पता कैसे लगाते हैं? 4 से डिवाइड करके। कोई भी है डिवाइडेड बाई 4 करते हैं, अगर पूरा पूरा विभाजित हो जाता है वो वर्ष तो लीप ईयर हो जाता है। अगर कोई सेंचुरी वर्ष है, ठीक है, जैसे इस तरीके सन 2000, ठीक है, सन 3000, इस टाइप का, तो इसको हम 400 से डिवाइड कर देंगे। सेंचुरी वर्षों को हम 400 से करेंगे, और नॉर्मल जो होते हैं लीप ईयर हमारे, उनको हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जैसे कि हमने इधर देखा कि पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है सामान्य वर्ष में, तो ऐसे ही लीप वर्ष में पहले दिन और अंतिम दिन में एक दिन का अंतर होता है। जैसे हमने कहा 1 जनवरी को सोमवार था, तो 31 दिसंबर को मंगलवार हो जाएगा, तभी तो 1 जनवरी को बुधवार होगा। समझ में आ गया? ओके, ये अच्छे से समझिएगा। ऑड डे का फार्मूला भी आएगा। अब देखते हैं ऑड डे इन 100 लीप ईयर। ये अगर सीधा सीधा याद करना चाहते हैं तो सीधा सीधा याद करिए, नहीं तो भी हम आपको सॉल्व करके भी बता देते हैं। ओके, तो ये आप ऊपर का नोट कर लीजिएगा, फिर अभी मिटाना पड़ेगा। तो ये हम अभी लिखते हैं, फिर आपको समझाएंगे। 100 वर्ष में ऑड डे होते हैं, लीप ईयर है, ये ध्यान रखिएगा, नॉर्मल ईयर नहीं है।
ओके, ये लीप ईयर है। तो 100 वर्ष में 5 ऑड डे होते हैं, और 20 वर्ष में 200 वर्ष में 3, और 300 वर्ष में 1, और 400 वर्ष में 0। तो आप ये 5310 याद कर लीजिए। 5310 एक मोबाइल आती थी आपकी, ठीक है। 100, 200, 300, 400 लीप ईयर में कितने दिन होते हैं ऑड डे, यानी एक्स्ट्रा दिन कितने होते हैं? 5, 3, 1, 0, यानी कि 5310। अब हम सोचें कि आया कैसे ये, तो हम एक वर्ष का निकाल के आपको बताते हैं, बाकी का आपका निकाल लीजिएगा। तो हम देखते हैं कि 100 वर्ष में, ठीक है, हमने देखा एक सामान्य कोई 100 वर्ष था, ठीक है, हमने कोई 100 वर्ष लिया। तो अगर हम देखेंगे इसमें लीप वर्ष कितने होंगे, तो हमने जब 4 से भाग दिया तो 25 आया, ठीक है। 100 को अगर हम 4 से भाग देंगे तो 25 आएगा। तो पहला हम नहीं लेते हैं या आखिरी नहीं लेते हैं, तो यानी कि 24 इसमें लीप ईयर आ गए, ठीक है। अगर 24 लीप ईयर आ गए तो कितने 76 सामान्य वर्ष आएंगे। 76 कितने आएंगे? सामान्य वर्ष आएंगे। समझ में आया? ओके, हमने कहा कि 24 लीप ईयर हो गए और 76 जो है सामान्य वर्ष हो गए। तो हमने कहा है कि लीप ईयर में जो है कितने सामान्य ऑड डे होते हैं? 2 होते हैं। तो हम लीप ईयर में 24 गुणा 2 48 दिन करेंगे, ये दिन हैं, ओके, 48 दिन करेंगे। और अगर हम 76 वर्ष की बात करेंगे, सामान्य वर्ष में हमने कहा एक ही ऑड दिन होता है, तो 76 गुणा 1 कर देंगे, यानी कि ये 76 आ जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 8, 6, 14, और 7, 4, 11, 1, 12, यानी कि 124 ये दिन आया। अब हमको अगर इसमें ऑड डे निकालना है तो हम 7 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जैसे सोमवार है, सोमवार के बाद 7वां दिन फिर सोमवार, फिर 7वां दिन फिर सोमवार, इस तरीके 7 हमारा बेस होता है इसमें, ओके। तो हम 124 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा शेष, हम इसमें शेष लेंगे, भागफल नहीं लेते हैं, शेष लेते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे भाग दे देते हैं 124 को 7 से, तो 7 एकम 7, 5, ओके, 54 हो गया, 7, 7, 49, शेष कितना बचा? 5, यानी कि 5 हमारा ऑड डे आ गया, ओके, ऑड डे। तो देखा हमने 5 था हमारा 100 वर्ष में, तो हमने यही 100 वर्ष का ही निकाला है। ऐसे ही आप आगे वर्षों का निकाल ले सकते हैं, नहीं तो निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये याद कर लीजिए, हमने समझाने के लिए आपको निकाल के ये बता दिया है, ओके। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ऑड डे का फार्मूला क्या होता है। अब ऑड डे हम देखते हैं किन दिनों पे यूज़ करते हैं। 5वां दिन कौन सा होता है। हम अगर कोई भी डेट दी हुई, ऐसे आपको पूछ सकता है ना, जैसे 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो उसमें ये ऑड डे हमारा बहुत काम आता है। तो जैसे 5 आया तो हम कौन सा दिन काउंट करेंगे। संडे को 0 बोलते हैं, मंडे को 1 बोलते हैं, तो फ्राइडे आता है 5वां दिन हमारा, तो हम उसको भी देख लेते हैं, ओके। तो ये नोट कर लीजिए आप, ऊपर का जो हाई होगा आप नोट कर चुके होंगे, तो हम इसको मिटा सकते हैं। अब हम देखते हैं कौन से दिन पे कौन सा नंबर आता है, तो दिनों का हम नंबर जान लेते हैं। तो क्या होता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। इस शायद सैटरडे आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, नहीं आ रहा है, देख लेते हैं, 1 मिनट। हाँ, आ रहा है, ठीक है। तो सैटरडे होता है ये, ओके। तो हमने क्या देखा, अब इसमें हम देख लेते हैं। तो संडे को हम क्या, संडे हमारा 0 नंबर पे होता है, ठीक है। मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5 और सैटरडे 6, ओके। सारे दिन आ गए हमारे। तो जैसे कोई भी हम क्वेश्चन सॉल्व किए, जैसे ऑड डे आया इसमें 5, तो 5वां दिन कौन सा है, फ्राइडे, ये याद रखिएगा, ओके। तो इसमें आपको याद कुछ नहीं रखना है, बस सीक्वेंस संडे को 0 मानिए, बाकी को मानते चले जाइए। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कुछ चीज़ें हम और ओरली आपको बताते हैं, देखिए ध्यान से, ओके। हम देखते हैं कि अगर कोई भी वर्ष है हमारा, ठीक है, कोई भी वर्ष है, वो लीप ईयर से 1 वर्ष अगर ज़्यादा है, लीप ईयर से अगर 1 वर्ष ज़्यादा है, ओके। हम देखते हैं कोई भी अगर सामान्य वर्ष है और लीप ईयर से 1 वर्ष ज़्यादा है, ओके, 1 वर्ष ज़्यादा है, तो वो 6 साल के बाद रिपीट होता है, ठीक है। तो कितने साल के बाद, 6 साल के बाद रिपीट होता है, ये याद रखिएगा। 6 साल के बाद वो दोबारा कैलेंडर रिपीट होता है, ओके। तो हमने देखा अगर लीप ईयर से 1 साल ज़्यादा है, और हम देखो कोई सामान्य वर्ष अगर लीप ईयर से 2 या 3 साल ज़्यादा है, ठीक है,
हमने क्या देखा, अगर एक वर्ष ज़्यादा है तो 6 साल के बाद रिपीट होगा वो कैलेंडर। अगर हमने देखा अगर लीप ईयर से 2 या 3 साल ज़्यादा है, ओके, 2 या 3 साल ज़्यादा है तो ये 11 साल बाद रिपीट होगा। याद रखिएगा 11 साल बाद रिपीट होगा ये कैलेंडर। कब रिपीट होगा? 11 साल बाद। ओके, अगर हम मानते हैं, फिर हम ले लेते हैं कि अगर कोई भी लीप ईयर है, वैसे हम मानते हैं कोई लीप ईयर का जो कैलेंडर है, केवल लीप ईयर, ना एक्स्ट्रा 1 साल ना एक्स्ट्रा 2 साल, ठीक है, कोई लीप ईयर है तो इसका जो है कैलेंडर 28 साल के बाद रिपीट होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 28 साल बाद रिपीट होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये पूछ सकता है कि लीप ईयर का कैलेंडर कितने साल के बाद रिपीट होता है, तो हम कहेंगे 28 साल के बाद रिपीट होता है लीप ईयर का कैलेंडर, पूरा का पूरा कैलेंडर। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। तो एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा, ये नोट कर चुके होंगे आप, इसको ऊपर का मिटा देते हैं। हम देखते हैं कि किसी भी सेंचुरी का आखिरी दिन क्या होता है। सेंचुरी यानी किसी भी सेंचुरी का आखिरी दिन, सेंचुरी का आखिरी दिन। सेंचुरी वर्ष यानी कि जैसे कि हम सेंचुरी वर्ष में सन 2000, सन 3000 इस टाइप के लेंगे जिसमें 2 जीरो आए थे बाद में, ठीक है। तो इसका आखिरी दिन होता है, आप याद रखिएगा, जो हमने अभी 5310 पढ़ा है वही होता है। किसी भी सेंचुरी का आखिरी दिन 5310 होता है। 5310 यानी कि ध्यान से देखिएगा, हमने अभी आपको बताया था पाँचवा दिन होता है हमारा फ्राइडे होता है, और तीसरा दिन होता है वेडनेसडे, पहला दिन होता है मंडे, और संडे जीरो आता है। तो हमने देखा किसी भी अगर सेंचुरी वर्ष है वो इस टाइप का जो 400 से डिवाइड हो जाता है, उसका आखिरी दिन ये होता है। फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे और संडे। आप कोई भी कैलेंडर उठा के देख सकते हैं। ओके, तो आप सन 2000 का ही कैलेंडर उठा लीजिए, उसमें आपको आखिरी दिन इसी में से एक दिखेगा। ओके, फिर अब हम देखते हैं कि पहला दिन कौन सा होगा। ये तो हमने आखिरी दिन देख लिया, अब किसी भी सेंचुरी वर्ष का हम पहला दिन देखते हैं। पहला दिन कौन से दिन पड़ेगा, तो पहला दिन भी हम देख लेते हैं। ये नोट सारी चीज़ें कर लीजिएगा, फिर सीधे हम क्वेश्चन पे आते हैं। सैटरडे, फ्राइडे, ट्यूसडे, मंडे। सैटरडे, फ्राइडे, ट्यूसडे, मंडे। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो सैटरडे 6 नंबर, फ्राइडे 5 नंबर, ट्यूसडे 2 नंबर, मंडे 1, तो 65-21 इसको याद कर लीजिए। तो ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिए, हम सीधे आते हैं क्वेश्चन पे। ओके, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ओके, ठीक है, तो हम क्वेश्चन पे आते हैं हम सीधे। चलिए हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं सीधे। क्वेश्चन हमने कुछ लिख दिए हैं और इधर हमने दिन भी लिख दिए हैं कि कौन से महीने में कितने दिन होते हैं, ये सब अभी हमारा काम आएगा। हमने देखा, हमें क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2019 को अगर सोमवार था तो 31 दिसंबर 2019 को कौन सा दिन होगा। तो हमने आपसे कहा था कि एक अगर सामान्य वर्ष है, अगर लीप वर्ष नहीं है, ठीक है, सामान्य वर्ष और लीप वर्ष 2 तरीके दिन होते हैं, तो हमने कहा था इसमें पहला और आखिरी दिन सेम होता है। सामान्य वर्ष में जो है पहला दिन बराबर आखिरी दिन होता है, ठीक है, बराबर आखिरी दिन, पहला दिन और आखिरी दिन सेम होता है। तो हमने कहा अगर 1 जनवरी 2019 को सोमवार है, ठीक है, तो 1 दिसंबर 2019 को भी सोमवार ही होगा। और हमने बताया था नॉर्मल ईयर में आपका एक ऑड दिन होता है, ठीक है। तो अगर यही यहाँ पे पूछा होता कि 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा, अगर यही पूछा होता कि 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन पड़ेगा, तो हम कह देते कि एक ऑड दिन होता है। सामान्य वर्ष में एक ऑड दिन हम लेते हैं, हमने भी पीछे आपको बताया है। तो अगर हमने कहा कि अगर 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा, तो हमने देखा अगर 31 दिसंबर 2019 को कौन सा दिन है, सोमवार, तो 1 जनवरी को जाहिर सी बात है मंगलवार होगा, ठीक है। ये चीज़ें याद रखिएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो जो सामान्य वर्ष होता है उसमें पहला और आखिरी दिन बराबर होता है, जो पहला दिन होगा वही आखिरी दिन होगा सामान्य वर्ष में। हमने देखा कि 1 जनवरी को 2019 को अगर हमारा सोमवार था तो 31 दिसंबर 2019 को भी सोमवार ही होगा। अगर 1 जनवरी को पूछा जाएगा तो मंगलवार होगा। यानी कि सामान्य वर्ष में हम देख लेते हैं एक ऑड एक्स्ट्रा दिन होता है। आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो अगर सामान्य वर्ष हमने आपको बता दिया था एक ऑड दिन होता है सामान्य वर्ष में, ठीक है, सामान्य वर्ष में 1 ऑड डे। ओके, तो ये हो गया आपका। ओके, तो ये चीज़ें याद रखिए। फिर हम देखते हैं कि अगर 1 जनवरी 2020 को मंगलवार दिया, अब देखिए हमारा ये लीप ईयर आ गया,
ठीक है, 4 से डिवाइड हो जाता है। लीप ईयर चेक करने के लिए हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो 2020 जो है हमारा ये 4 से कट जाएगा, देख लीजिए आप ही खुद ही देख लीजिए, 4 पंचे 20, फिर 0, फिर 4 पंचे 20, 505 आ गया। तो यानी कि ये हमारा लीप ईयर है। तो हमने कहा था कि लीप ईयर में जो है आपका लीप ईयर में ऑड डे जो है 2 होते हैं, ठीक है, ऑड डे जो हैं 2 होते हैं और नॉर्मल ईयर में ऑड डे 1 होता है, ये बताया था हमने आपको। तो नॉर्मल ईयर में जैसे हमने देखा था 1 जनवरी 2019 को सोमवार है तो 1 जनवरी 2020 को मंगलवार होगा। ओके, तो यही चीज़ हम देख रहे हैं कि अगर 1 जनवरी 2020 को मंगलवार है तो 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा। तो हम क्या देखते हैं कि मंगलवार में 2 दिन हम ऐड कर लेंगे। ओके, ऑड डे ही तो होता है, तो मंगलवार ऐड करेंगे। तो मंगलवार के बाद कौन सा आता है, पहला दिन बुधवार और फिर बृहस्पतिवार। ओके, दूसरा बृहस्पतिवार, यानी कि बृहस्पतिवार आ जाएगा, ठीक है, बृहस्पतिवार। तो 2 दिन ऐड करेंगे, 2 ऑड दिन होते हैं कि अगर लीप ईयर का जो पहला दिन है वो मंगलवार होगा। अगर कहा जाए कि 1 दिसंबर 2020 को मंगलवार था तो 31 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन होगा, यहीं पे देख लीजिए। तो 31 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन होगा। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे 1 फरवरी का दिन जुड़ जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाता है ना। अब यहाँ पे देखिए फरवरी का 28 ही था तो पहला दिन और अंतिम दिन समान आ गया, और यहाँ पे अगर फरवरी का 1 दिन जुड़ेगा 2020 का तो मंगलवार की जगह 31 दिसंबर को बुधवार हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको, जहाँ तक 1-2 बार देखिएगा समझ में आ जाएगा। तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट समझ में आया। यहाँ ध्यान से देखिए कि सामान्य वर्ष में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। 1 जनवरी 2019 को सोमवार था तो 1 जनवरी 2020 को मंगलवार हुआ, सीधा सीधी बात। अगर हम लीप ईयर की बात करते हैं तो 2 दिन एक्स्ट्रा आते हैं। 1 जनवरी 2020 को अगर मंगलवार था तो 1 जनवरी 2021 को हमारा बृहस्पतिवार आएगा, याद रखिएगा। मंगलवार में 2 दिन और ऐड करेंगे, और 31 दिसंबर 2020 की अगर बात करें तो बुध आएगा, तो मंगल और बुध, तो 1 दिन इसमें एक्स्ट्रा होता है, पहला और आखिरी दिन में 1 दिन का अंतर होता है। ओके, तो ये चीज़ें हमने देख ली। अब ध्यान से देखिएगा, अब जैसे यहाँ पे दिया है 1 जनवरी 2004 को मंगलवार था, ठीक है, लीप ईयर ये भी है, पता कर लेते हैं लीप ईयर है कि नहीं है। 2004 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पंचे 20, 0 है 0 लिख देंगे, 4 एकम 4, कट गया 500 पूरा पूरा, यानी कि लीप ईयर है, यानी कि हम मान लेते हैं 2 दिन एक्स्ट्रा आएगा। तो अगर हम कहते हैं कि 2004 को मंगलवार था, तो अगर हम कहते हैं 1 जनवरी 2004 को मंगलवार था, तो हम 31 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन हमारा आएगा, बुधवार आ जाएगा। ओके, बुधवार आएगा, क्योंकि इसमें फरवरी 29 की हो गई तो इसीलिए 1 दिन जुड़ गया, और यहाँ पे सामान्य वर्ष में फरवरी 28 की ही थी तो समान था। ओके, तो अगर हम सीधे सीधे निकालते हैं तो 1 जनवरी 2004 को मंगलवार था तो 31 दिसंबर 2004 को बुधवार होगा। तो जाहिर सी बात है 31 दिसंबर के बाद ही 1 जनवरी 2005 आएगा, तो ये हो जाएगा बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार, समझ में आया। यानी कि लीप ईयर में 2 ऑड डे थे, तो यानी कि मंगलवार में अगर 2 दिन जोड़ेंगे तो बृहस्पतिवार ही तो आएगा। मंगलवार में अगर हम 2 दिन जोड़ेंगे तो बृहस्पतिवार ही तो आएगा। ओके, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ओके, अब हम देखते हैं कि अगर ये कॉन्सेप्ट आपको लीप ईयर और नॉर्मल ईयर का समझ में आ गया होगा, 1-2 बार देखिएगा समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, अगर हम फिर हमारा एक नया क्वेश्चन आ जाता है, एक हिसाब से मान लिए कि 1 जनवरी 2004 को अगर मंगलवार था तो 28 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा। उसी महीने का पूछ लिया है, देख लीजिए, उसी महीने का पूछ लिया है। तो 1 जनवरी और 28 दिन कितना अंतर आया, 27 दिन का आया है। ओके, 27 दिन का अंतर है या नहीं है, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि 27 दिन का अंतर है, 28 का पूछा है और 1 का दिया है, यानी कि दोनों में 27 दिन का अंतर है। अब यहाँ ऑड डे का फार्मूला हम कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा। ओके, ऑड डे का फार्मूला कैसे लगा, हमने कहा था इसका बेस 7 होता है कि अगर हमारा 1 जनवरी को, ठीक है, 1 जनवरी को मंगलवार है तो 1 में 7 ऐड करेंगे, यानी कि 8 जनवरी को भी मंगलवार होगा, 8 7 15 को भी मंगलवार होगा, 15 और 7 22 को भी मंगलवार होगा, ये चीज़ें होती हैं। तो हमने देखा कि दोनों में अंतर कितने दिन का है, 27 दिन का। तो हमें दिन निकालने के लिए 27 से हम भाग देंगे, ठीक है, और इसमें हम केवल शेष लेते हैं, भागफल नहीं लेते हैं। तो अगर हम 27 को ध्यान से देखिए, अगर 7 से भाग देते हैं तो 7 तियां 21, कितना आया 6, यानी कि यहाँ 6 ऑड डे आ गया, नहीं आया, ये बताइए, ऑड डे। अभी हम पीछे हमने देखा था हर दिन के हिसाब से कि ऑड डे का कॉन्सेप्ट देखा था कि 6ठे नंबर पे कौन सा दिन आता है, हमारा शनिवार आता है। तो ऑड डे ये शनिवार आ जाएगा, सॉरी शनिवार नहीं, तो हमने देखा था कि जब मंगलवार है तो मंगलवार में हम 6 दिन ऐड करेंगे, मंगलवार था। ओके, ये क्या देखा हमने कि 1 जनवरी 2004 को अगर मंगलवार था
तो उसके 6 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, ध्यान से देखिएगा। 6 दिन बाद 1 2 3 4 5 6 पॉइंट हमने कर लिया। तो मंगलवार हो गया, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, यानी कि उसके 6 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, सोमवार। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो यानी कि अगर 1 जनवरी 2004 को मंगलवार था तो उसके 27 दिन बाद यानी कि 28वें दिन कौन सा दिन आएगा, सोमवार आएगा। ओके, समझ में आ रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं। ओके, एक बार और देख लेते हैं। जैसे दिया 1 जनवरी 2004 को मंगलवार था, 28 जनवरी 2004 को आपका दिन पूछा, तो दोनों में कितना 27 दिन का अंतर हो गया, हमने देखा। 1 जनवरी और 28 जनवरी के बीच सेम ईयर है और सेम मंथ भी है, तो इसमें 6 ऑड डे आ गया आपका, 6 एक्स्ट्रा दिन आ गया। यानी किससे एक्स्ट्रा, मंगलवार से, क्योंकि यहाँ दिन दिया था। हम आपको अगले कॉन्सेप्ट में ये भी बताएंगे कि सीधा सीधा आपका डेट दिया होगा, एग्जैक्ट दिन बता देंगे कौन सा है, आप किसी भी कैलेंडर से मिला सकते हैं, वही दिन आएगा। ठीक है, तो अभी तो ये हमको सहारा दिया गया है कि अगर इसमें ये दिन था तो अगले दिन कौन सा होगा, तो ये थोड़ा आसान पड़ जाता है। तो हमने देखा 27 दिन, 6 और दिन आया, किसके एक्स्ट्रा, 6 दिन मंगलवार के। तो मंगलवार में हम 6 दिन ऐड करेंगे तो सोमवार आएगा। देखिए हमने देख लिया है। ओके, समझ में आ गया आपको। अब जैसे हम यहाँ एक और देखते हैं, ये थोड़ा हम मिटा दें, इसको नोट कर लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये हो गया सोमवार, ठीक है, सोमवार आ गया हमारा। ये इस दिन 28 जनवरी 2004 को सोमवार आ जाएगा। ठीक है, अगर 1 तारीख को मंगलवार है तो 28 को सोमवार आ जाएगा। अब हम देखते हैं 15 जनवरी 2015 को शनिवार था, ध्यान से देखिएगा। अब हम यहाँ 3 महीने के अंतर पे पूछ लिए हैं, 2 महीने के। ठीक है, तो 15 जनवरी 2015 को अगर शनिवार था तो हम देखते हैं कि जनवरी हमारी, देखिए कितने मंथ हमारे इसमें आ जाएंगे, मार्च तक का। ध्यान से देखिएगा, इधर मंथ तक का देखिए, जनवरी आ जाएगी हमारी, फरवरी आ जाएगी और मार्च आ जाएगा। ओके, मार्च आ जाएगा, याद रहा क्योंकि 11 मार्च का पूछ रहा है, तो ये हम 11 यहाँ लिख देंगे मार्च में। ठीक है, अब 15 जनवरी इन्होंने 15 दिन बिता दिए हैं। ठीक है, कितने दिन बचे हैं इसमें, 16 दिन बचे हैं, बचे नहीं बचे हैं। ओके, हमने देखा 31 की जनवरी होती है, लिखा है उधर, तो 31 में से अगर हम 15 निकाल देंगे तो जनवरी के कितने दिन बचे, 16 दिन बचे। ओके, क्योंकि 15वां दिन तो इन्होंने शनिवार दिया ही है, तो जनवरी के अगर हम 31 में से 15 दिन घटाएंगे तो 16 बचेंगे। ओके, और हम सीधा सीधा देख लेते हैं कि सन 2015 है, यानी कि लीप ईयर नहीं है, तो फरवरी इसमें कितने दिन की होगी, 28 दिन की होगी। ओके, समझ में आ गया। और दिन हमने किस दिन का पूछा है, 11 मार्च का पूछा है, तो हमने 11 दिन लिख दिया मार्च में। समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इन तीनों को हम जोड़ लेंगे। ओके, इसमें 7 ही से डिवाइड देते हैं, या क्यों लीप ईयर चेक करने के लिए हम 4 से डिवाइड करते हैं, बाकी हम 7 से डिवाइड करते हैं, ऑड डे पता करने के लिए या दिन पता करने, कुछ भी। हम तीनों को जोड़ेंगे तो 8 1 9 6 15, 5 आ गया। ओके, 6 2 8 1 9, ओके, सॉरी 2 2 1 3 1 4 1 5, 55 हो गया। 55 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, क्या, ऑड डे पता करने के लिए। याद रखिएगा, ऑड डे पता करने के लिए हम 7 से ही डिवाइड करते हैं। कैलेंडर में हमारा बेस 7 ही होता है, लीप ईयर को छोड़ दिया जाए तो ये 55 दिन हमारे आए, यानी कि 15 जनवरी के 55 दिन बाद 11 मार्च आया। ओके, ये क्या समझ में आया आपको कि 15 जनवरी के 55 दिन के बाद 11 मार्च आया। तो हम देखेंगे 55 दिन में कितने ऑड डे आते हैं, ध्यान रखिएगा। तो हम 55 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो इसमें 6 ऑड डे आएगा, हम इधर निकाल लेते हैं। देखिए 55 को हम अगर 7 से भाग देंगे, इसमें हम शेषफल ही लेंगे, 7 7 49 और 6, यानी कि 6 दिन आया, एक्स्ट्रा दिन 6 आया, इसको मिटा देते हैं, तो यानी कि 6 ऑड डे आया, 6 ऑड डे आया, ध्यान रखिएगा। तो हमने क्या देखा था कि 15 जनवरी को अगर शनिवार है, हमने क्या देखा था, 15 जनवरी को अगर शनिवार है तो इसमें हम 6 दिन और जोड़ देंगे। कैसे 6 दिन जोड़ेंगे, 1 दिन, 2 दिन, 3 4 5 6, यानी कि 6ठा दिन ये कौन सा आएगा, यही दिन तो पूछ रहा है 11 मार्च का। तो शनिवार, ठीक है, फिर रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, यानी कि इसके 6ठे दिन कौन सा आ जाएगा, शुक्रवार दिन आ जाएगा। ऐसे ही आप भी निकाल लेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो हमने क्या देखा, ये शुक्रवार आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन आपके भी और हैं, हम कुछ और क्वेश्चन बताते हैं, प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको बुक में मिल भी जाएंगे। तो सीधा सीधा क्या हमने देखा, इसीलिए हमने आपको वो लिख दिया है, जनवरी फरवरी मार्च, ये सारी चीज़ें। तो हम क्या देखते हैं, क्या देखा, 15 जनवरी को शनिवार था। एक बार और देखिएगा, तो अगर जनवरी में से 15 दिन हमने निकाल दिए तो 16 दिन बचे जनवरी के, और सामान्य वर्ष था तो 28 दिन ही फरवरी के हुए, और 11 मार्च को ही पूछ रहा है तो हमने 11 लिख दिया, 11 दिन ये, और तीनों दिन को ऐड करके हमने 7 से डिवाइड कर दिया, 6 से शेषफल आ गया आपका, यानी 6 ऑड डे आ गया। ओके,
तो अगर देखते हैं हम कि 15 को अगर शनिवार था तो उसके 6 दिन बाद और कौन सा दिन आएगा, तो हमने देख लिया कि शुक्रवार आएगा। ओके, समझ में आ गया होगा आपको, नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं आगे के क्वेश्चन पे। आज हम इसी टाइप के क्वेश्चन कराएंगे, कल हम नए टाइप के क्वेश्चन कराएंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। ओके, अब देखते हैं हम आगे। आप लंबी क्लास में मत जाइए, आपको कॉन्सेप्ट एक एक समझ में आना चाहिए बस। आपका दोनों क्लास मिला के 1 घंटे से ऊपर नहीं जाएगी। ओके, ये आप रखिए, आपको 1 घंटे में पूरा कैलेंडर समझ में आ जाएगा कि कोई भी एग्जाम होगा आप निकाल के रख देंगे। ओके, तो हमने देखा, एक हमने लिखा है कि यदि 1 फरवरी 2016 को रविवार है तो 15 अगस्त 2016 को कौन सा दिन आएगा। हमने इतने दिनों का अंतर कर दिया, तो देखिए कितने महीने इसमें आ जाएंगे, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इतने दिन आ गए, इतने महीने आ गए। यही 15 अगस्त और फरवरी के बीच इतने महीने के। अब देखिए इन्होंने 1 फरवरी दे दिया है, ठीक है, एक तो जाहिर सी बात है 2016 दिया है तो 29 दिन की फरवरी रही होगी। ओके, इन्होंने क्या दिया है भाई, जाहिर सी बात है कि 2016 है, लीप ईयर है, तो 29 दिन की फरवरी रही होगी, तो 29 में से हम 1 घटाएंगे, 1 फरवरी दिया है तो 28 दिन फरवरी के बचे। इसलिए आपको मंथ में डे याद होना बहुत ज़रूरी है। 15 अगस्त तक पूछा गया है तो अगस्त में इन्होंने 15वां दिन पूछा तो हम यहाँ 15 लिख देते हैं। समझ में आ रहा है आपको। अब देखते हैं, ओके, अब देखते हैं जनवरी 31 की, मार्च आ गया, मार्च 31 का होता है, अप्रैल 30 का होता है, और मई 31 की, जून 30 का, जुलाई 31 की। अब आप चाहें तो ये पूरा जोड़ लें या यहीं से 7 से डिवाइड करके आप ऑड डे निकाल के सीधे जोड़ सकते हैं, तो हम उसको भी बता देते हैं। ऑड डे निकाल के देखिए 28 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो सीधा सीधा शेषफल 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम 31 से डिवाइड करेंगे, 31 से 7 को डिवाइड करेंगे, सॉरी 7 से 31 को डिवाइड करेंगे तो 7 चौके 28, 3 31 होता है, 3 ऑड डे बचेगा हमारा। और चाहे तो हम पूरा जोड़ लें, दोनों तरीके हम आपको बता देंगे। 30 है तो 7 चौके 28 होता है, 30 में से 28 निकला, 2 ऑड डे बचेगा, नहीं बचेगा। फिर 31 में हमने देखा 3 ऑड डे, और इसमें 2 ऑड डे, फिर इसमें 3 ऑड डे। अगर हम 15 की बात करेंगे तो 7 दूनी 14 होता है और 1 बचा 15। तो इस चाहे हम इसको ऐड कर लें, सेम दिन आएगा, हम आपको बताएंगे। तो हमने क्या देखा, 3 2 5, 3 8, 2 10, 3 13, 1 14, तो क्या हो गया 14। अगर बटा 7 करेंगे तो सीधे हमारा शेषफल 0 ऑड डे आएगा, 0 ऑड डे आएगा, यानी कि रविवार ही पड़ेगा। ओके, यानी कि 15 अगस्त 2016 को रविवार ही पड़ेगा, एक भी दिन एक्स्ट्रा नहीं आएगा, सेम दिन पड़ेगा, रविवार ही पड़ेगा। अगर आप चाह रहे हैं आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो सीधे ऊपर का ऐड कर लीजिए। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, हम सीधे ऐड कर लेते हैं ऊपर का। तो सारा ऐड करने पे हमारा 196 आएगा। 28, 31, 30, 31, 30, 15 सारा ऐड करने पे 196 आएगा। अगर हम 196 को 7 से डिवाइड करते हैं तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 196 को हम 7 से डिवाइड कर लेते हैं, 7 दूनी 14, कितना बचा 5 बचा 56, 7 8 56, यानी कि शेषफल 0 आ गया, यानी ऑड डे 0 आया। यहाँ पे भी हमारा ऑड डे 0 आया था, तो ऐसे ही आपका लग जाएगा। तो यहीं पे आप निकाल सकते हैं, छोटा हो जाएगा, इतना ऐड करने की ज़रूरत नहीं, 7 से भाग देते चले जाइए, शेषफल को ही यहाँ लिखना है। ओके, तो ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, ये 2 तरीके से हमने लगा दिया आपको, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब ये हमारा आ गया 0 ऑड डे आया, यानी कि रविवार में 0 ऐड करेंगे तो रविवार ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि 15 अगस्त और 1 फरवरी का दिन समान आ गया। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अगर 1 मार्च 2017 को बुधवार था, ये नॉर्मल वर्ष है, ये लीप वर्ष था, देख लीजिए कि अगर 1 मार्च 2017 को बुधवार था तो 23 जून 2017 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए इसमें कौन कौन से दिन आ जाते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो मार्च हम ले लेंगे, पहले मार्च लिया हमने, अप्रैल, मई, जून, इतना ही दिन दिया है ना, ठीक है। तो इन्होंने दिया 1 मार्च, हमने देखा मार्च 31 का होता है, तो 1 मार्च यहाँ पे ले लिया, तो 31 में से 1 जाएगा तो हमारा 30 बच जाएगा। ओके, तो 30 मार्च में 30 दिन बचे, और 23 जून को पूछ रहा है तो हम जून में 23 दिन यहाँ पे लिख देंगे, और प्लस अप्रैल में हमारा 30 दिन होता है, और मई में 31 दिन होता है। अब यहीं से हम जैसे 7 से डिवाइड करेंगे, तो अगर 7 से डिवाइड करेंगे 30 में तो 2 शेष आएगा, और 30 में करेंगे तो 2 शेष आएगा, 31 में करेंगे तो 3 शेष आएगा, और अगर हम 23 में करते हैं तो 7 या 21 होता है, 2 शेष आएगा। ओके, अब यहाँ तीनों को हम ऐड कर लेते हैं, 2 2 4 3 7 2 9, और हम इसको 7 से डिवाइड कर देंगे। ऑड डे हमारा कितना आ जाएगा, 7 एकम 7 2 9, यानी कि 2 ऑड डे आ जाएगा, नहीं आएगा बताइए, 2 ऑड डे आ जाएगा। बुधवार के दूसरे दिन कौन सा दिन होगा, बुधवार के +2, यानी कि बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार आ जाएगा आपका। ओके,
क्या आ जाएगा आपका, अगर 1 मार्च 2017 को बुधवार था तो 23 जून 2017 को आपका शुक्रवार हो जाएगा। तो यानी कि बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, यानी कि आपका शुक्रवार आ जाएगा। ओके, आप चाहें तो इसको भी पूरा ऐड कर लें, सेम दिन आएगा, तो उतना झंझट करने की नहीं ज़रूरत है, तो कैलकुलेशन बढ़ जाता है। ओके, तो सीधे सीधे आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हमने देखा था इसको ऐड करने पे 2 2 4 3 7 2 9 9 बटा 7, 2 ऑड डे आया आपका, तो 2 दिन हमने ऐड कर दिया यहाँ बुधवार में, प्लस 2 दिन ऐड कर दिया, तो यहाँ पे आ गया शुक्रवार। आई होप आपको समझ में आए, प्रैक्टिस बहुत सारी कर लीजिएगा। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा चैप्टर है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़ा समझने की देर है, नहीं तो बहुत आसान है। अब हम देखते हैं कि 1 जनवरी 2006 को रविवार था। अब देखिए सन में हम आगे 2006 से 2010 में पूछ रहे हैं, तो अगर 1 जनवरी 2006 को रविवार था, ध्यान से देखिएगा, तो इन्होंने 2006 को दे दिया, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पहले 2007, 2008, 2009 और लास्ट में 2010। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ये ईयर की बात आ गई हमारी। ठीक है, ये यहाँ पे लाइन खींच देते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो ये क्या ईयर की बात हमारी आ गई। तो हमने क्या बताया था आपको कि अगर सामान्य वर्ष में है तो 1 ऑड डे होता है, नॉर्मल वर्ष में है तो सामान्य वर्ष में 1 होता है, और लीप ईयर में क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि इन्होंने कहा है कि अगर 1 जनवरी 2006 को रविवार था, 2006 4 से डिवाइड नहीं है तो लीप ईयर नहीं होगा। ओके, तो अगर 1 जनवरी 2006 को रविवार था तो 1 जनवरी 2007 को सोमवार हो जाएगा, नहीं होगा। ओके, 1 जनवरी 2007 को सोमवार हो जाएगा, 1 जनवरी 2008 को मंगलवार हो जाएगा, 1 दिन एक्स्ट्रा होता है सामान्य वर्ष में, हम जानते हैं यहाँ 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, और मंगलवार फिर 2000, देखिए 8 अब यहाँ क्या हो गया, 4 से कट जाएगा, यानी कि लीप ईयर है, तो इसमें हम 2 दिन जोड़ देंगे, तो मंगल बुध बृहस्पति। 2009 में कौन सा पहला दिन आ जाएगा, बृहस्पतिवार। ओके, याद रखिएगा इसमें हमने 2 दिन ऐड किए हैं मंगलवार में, क्योंकि 2008 हमारा लीप ईयर था, और 2008 में ही तो हमारी फरवरी 29 की आएगी। ओके, तो ये फिर 2010 में हम देखते हैं बृहस्पतिवार और 1 शुक्रवार। तो सीधा सीधा आ गया कि अगर 1 जनवरी 2006 को रविवार था तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा, शुक्रवार होगा। याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बस आपकी जबान पर रट जाएंगे, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत, इसमें याद करने वाला कुछ है नहीं ना, कुछ नहीं है याद करने वाला, ध्यान से देखिएगा। ओके, तो इसमें कुछ भी याद करने वाला आपका नहीं है। तो ये हमने देखा लीप ईयर का कॉन्सेप्ट देखा, 2010 में हम 2008 में क्या देखा, लीप ईयर है तो हमने 2 दिन ऐड किया, फिर बृहस्पतिवार है, बाकी सब में 1 दिन ऐड करते चले गए। ओके, अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर आज सोमवार है तो 61वां दिन कौन सा होगा। सिंपल सा 61 को 7 से भाग दे दीजिए, तो शेष कितना बच जाएगा, शेष बचेगा आपका, यहाँ पे हम भाग दे के देख लेते हैं, 61 को है ना, हाँ, तो 61 को 7 से 7 8 56, 5 दिन बचा ऑड डे। तो इन्होंने क्या कहा कि अगर ये 5 ऑड डे आ गया, यहाँ पे ऑड डे आ गया, तो इन्होंने कहा कि अगर सोमवार था, आज सोमवार है, तो सोमवार के 5वें दिन कौन सा दिन होगा, तो सोमवार प्लस 5 दिन हम और जोड़ लेंगे, प्लस 5 दिन। तो आपको अगर वैसे टफ लगता है तो 5 डंडे खींच लीजिए, 1 2 3 4 5, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, कौन सा दिन आ जाएगा 5वें दिन, शनिवार आ जाएगा। तो अगर आज सोमवार था तो आज के 61वें दिन कौन सा दिन हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। याद रखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आ गया समझ में आपको। 61वां दिन बाद क्या होगा, शनिवार होगा। फिर देते हैं अगर आज शनिवार है तो 364वें दिन कौन सा होगा, तो 364 को फिर हम 7 से भाग दे देंगे, कितना शेष बचेगा, यहाँ भाग दे के देख लेते हैं। 364 को 7 से 7 बचे 35, 1 बचा 14, 7 दूनी 14, यानी कि 0 बचा, 0 ऑड डे। ठीक है, तो 0 ऑड डे लिख लेंगे। 0 ऑड डे का मतलब सेम वही दिन, तो शनिवार में 0 ऐड करेंगे तो शनिवार ही आएगा, तो 364वां दिन जो है शनिवार आ गया। ये आपका हो गया। ठीक है, ये आज के कॉन्सेप्ट हो गए। एक क्वेश्चन हम और आपको बताएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बस। ओके, ये आपको समझ में बहुत सारी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कल हम नेक्स्ट टाइप बताएंगे, इसलिए नेक्स्ट टाइप आज हमने बताया नहीं है, थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है। ओके, तो एक टाइप है, हम कुछ आपको बता दे रहे हैं, बाकी उसको कल बताएंगे। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, इसको हम कल डिटेल में और बताएंगे। अगर दे दिया कि अगर किसी महीने की 2 तारीख को, ऐसे दे देता है, अगर किसी महीने की 2 तारीख को सोमवार है, ऐसे देता है। ओके, अगर देता है किसी महीने की 2 तारीख को सोमवार है तो उस महीने में कितने शुक्रवार होंगे, इस टाइप का क्वेश्चन दे देता है, तो उस महीने में कितने शुक्रवार होंगे, ऐसे क्वेश्चन आपने देखा होगा, उस महीने में कितने शुक्रवार होंगे। ओके, ऐसे देखा होगा आपने।
ओके। तो उन्होंने कहा अगर किसी महीने की 2 तारीख को सोमवार है तो उसी महीने में कितने शुक्रवार होंगे, ये क्वेश्चन पूछता है। तो हम देखते हैं कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं सोमवार दिया तो पहले हम सोमवार लिख लेंगे, सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार तक आ जाएंगे, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। ओके, इस पे हम आ गए। तो उन्होंने कहा कि 2 तारीख को अगर सोमवार था तो 3 को मंगलवार, 4 को बुधवार, 5 को बृहस्पतिवार, 6 को शुक्रवार। ठीक, इन्होंने कहा कितने शुक्रवार है तो 7वें दिन आएगा। 6 के 7वें दिन कौन सा, यानी कि 6 को शुक्रवार, तो 6 7 13 को शुक्रवार, 13 7 20 को शुक्रवार, 20 7 27 को शुक्रवार। यानी कि इस महीने में कितने शुक्रवार आ जाएंगे, एक 6 को आया, एक 13 को आया, एक 20 को आया, एक 27 को, यानी कि 4 शुक्रवार इस महीने में आ जाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे, आपको कोई भी दिन पूछे, कोई भी दिन दे तो आप निकाल सकते हैं। तो ये कल हम डिटेल आपको बताएंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिएगा, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।